नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है भगवान जगन्नाथ को भूखा रहना पड़ा और सड़कों पर भीख मांगनी पड़ी। सत्य कथा। मार्ग शिरा महीने के एक गुरुवार को धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी अपने राज का दौरा कर रही थी। जब वह शहर में घूम रही थी तो उसने देखा कि अधिकांश घर अस्त व्यस्त गंदे हैं और उनके निवासी अभी भी बिस्तर पर है। लक्ष्मी निराश हो गई। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि व्यापारियों और शक्तिशाली पुरुषों के अमीर भव्य घरों की महिलाएं भी अपने परिवार के घरों को साफ करने में बहुत आलसी थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, वह शहर के बाहरी इलाके में निचली जाति के चंडालों के इलाके में घुस गई। वहां मां लक्ष्मी को आश्चर्य हुआ कि सिया नाम की एक गरीब चंडाल महिला ने अपनी झोपड़ी की सफाई की है। उसके सामने के दरवाजे पर छोटी चिता बनाया है और फल फूल और नम्र प्रसाद के साथ अपनी गरीब झोपड़ी में लक्ष्मी पूजा की है। माँ लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने छोटी झोपड़ी में प्रवेश किया और गरीब महिलाओं द्वारा उन्हें दिया गया प्रसाद स्वीकार किया। अपने घर के अंदर देवी को देखकर चंडाल स्त्री अभिभूत हो गई और उसने पूरी श्रद्धा से माँ लक्ष्मी की पूजा की। चंडाल स्त्री सिया की साफ सफाई की आदत और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उसे असीमित धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। उसने सिया से यह भी कहा कि उसकी मृत्यु के बाद उसे लक्ष्मी और विष्णु के बगल में वैकुंठपुरम में जगह दी जाएगी। जब माँ लक्ष्मी सिया द्वारा दिए गए प्रसाद को स्वीकार कर रही थी तो भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई लक्ष्मी के पति भगवान बलभद्र को घटना के बारे में पता चला। जब माँ लक्ष्मी श्री मंदिर पुरी जगन्नाथ मंदिर में लौट आई तो भगवान बलभद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से कहा, आपकी पत्नी चंडालों के घर के अंदर प्रवेश कर गई है। उसने उनका खाना खा लिया है। उसने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खो दी है। वह चंडाल भोजन को कैसे छू सकती है? वह अब इस पवित्र मंदिर में नहीं रह सकती। लक्ष्मी अशुद्ध हो गई है। भगवान जगन्नाथ अनिच्छुक थे। उसने अपने भाई से विनती की। उन्होंने उसे यह कहते हुए समझाने की कोशिश की कि हो सकता है कि समुद्र देवता लक्ष्मी की बेटी उसकी गंभीर गलती से अनजान हो और उसने उसे माफ करने के लिए कहा और वादा किया कि वह लक्ष्मी को निचली जाति के लोगों के घरों में न जाने का आदेश देगा। भविष्य हालांकि भगवान बलभद्र अड़े हुए थे। अनंत भगवान जगन्नाथ को उनके भाई ने मना लिया। उन्होंने माँ लक्ष्मी से कहा, एक चंडाल स्त्री के हाथ से भोजन और प्रसाद ग्रहण करके आप स्वयं चंडाल स्त्री बन गई है। अब आप इस पवित्र मंदिर में निवास नहीं कर सकते। तुम्हें दूर जाना होगा। माँ लक्ष्मी नाराज हो गई। उसने विरोध किया लेकिन भगवान जगन्नाथ इससे सहमत नहीं थे। लक्ष्मी का अपमान हुआ। वह क्रोधित और आहत थी, इतना आहत होकर कि वह आगे याचना नहीं कर सकी। उसने अपने सारे आभूषण उतार दिए और मंदिर से बाहर चली गई। दूर जाते हुए माँ लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ से कहा, हे प्रभु, मेरा अपमान करके और मुझे भगाकर आप एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं। किसी भी पुरुष को कभी भी अपनी पत्नी का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भूखे मरोगे, तुम्हें कष्ट होगा और जब तक मैं आज्ञा न दूँ तुम दोबारा भोजन नहीं कर सकते। क्रोधित आहत लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ का मंदिर छोड़कर समुद्र तट की ओर चल जाती है। वहाँ पर ब्रह्मांड की देवी दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को बुलाती है। वह उसे अपने लिए एक नया महल बनाने का आदेश देती है, जिसका विश्वकर्मा तुरंत पालन करते हैं। तब लक्ष्मी ने अष्टबैताल यानी
आत्माओं को बुलाया। वह उन्हें जगन्नाथ मंदिर जाने और तबाही मचाने का आदेश देती है। लक्ष्मी के आदेश का पालन करते हुए बैताल मंदिर गए, सारा भोजन खा लिया, भंडार में रखे सभी अनाज को नष्ट कर दिया और खजाने, बर्तन और फर्नीचर का हर एक टुकड़ा ले गए। लक्ष्मी देवी का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने नींद की देवी निद्रा देवी को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वह भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र को अगले पूरे दिन सोने के लिए मजबूर करे। तब लक्ष्मी ने देवी सरस्वती को बुलाया। उसने उसे अनुरोध किया कि हे सरस्वती, तुम्हें पता है क्या हुआ है? मेरे पति और उनके भाई को उनके पास न द्वारा किए गए पाप के लिए कष्ट भोगने दो। यदि उन्हें सजा नहीं मिली तो इस धरती पर कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करेगा। महिलाओं को असहाय पीड़ितों के रूप में देखा जाएगा, जिन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सरस्वती मुस्कुराई और सिर हिलाया। अगले दिन जब भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र जागे तो आश्चर्यचकित रह गए। एक समय के भव्य समेत मंदिर में अनाज का एक कड़ या झाड़ू भी नहीं मिला। उनके पास न भोजन था, न धन दौलत, और यहाँ तक कि उनके शरीर पर महंगे कपड़े भी नहीं थे। हैरान होकर भाई भूख से बेहाल हो गए। उन्होंने सड़कों पर भीख मांगी, लेकिन उनकी हालत देखकर शहर के लोगों ने उन्हें भगा दिया। लोगों की आवाज में देवी सरस्वती बोल रही थी। सभी ने कहा, शहर में लक्ष्मी द्रोही के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने एक साधु से भीख मांगी, जो इतना दयालु था कि उसने उन्हें पानी पिलाया, लेकिन लक्ष्मी का क्रोध काम कर गया और पानी गायब हो गया। उन्होंने एक ब्राह्मण महिला से भिक्षा मांगी, लेकिन दयालु महिला ने जो भी भोजन देने की कोशिश की, वह सब गायब हो गया। लक्ष्मी द्रोही उन्होंने सुना। अंत में कई दिनों की भूख और प्यास से पीड़ित निराश्रित भाई उसी महल में पहुंचे जिसे लक्ष्मी ने बनवाया था। महल के द्वार पर दासियों ने पहले तो उन्हें भगाया, लेकिन भाइयों ने 2 ब्राह्मणों का रूप धारण किया और वेदों का जाप करने लगे। अपने कक्ष में बैठी देवी लक्ष्मी ने दासियों से ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराने को कहा। हालांकि लक्ष्मी को पता था, उसने उनसे कहा, ब्राह्मणों से पूछो कि क्या वे चंडाल स्त्री के घर से भोजन स्वीकार करेंगे। भाई अब भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हताश होकर बोले, हाँ, हम करेंगे। हमें कुछ बर्तनों के साथ अनाज और लकड़ी दे दो, हम अपना खाना पका लेंगे। दासियों ने सामान उन्हें दे दिया, लेकिन माँ लक्ष्मी का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। हे अग्निदेव, यदि भगवान और उनके भाई को अब खाने को मिल जाए तो इस धरती पर कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करेगा। अगर इंसानों को अपनी महिलाओं का सम्मान करना और समानता का अभ्यास करना सिखाया जाना है तो इन भाइयों को सबक सिखाया जाना चाहिए। उसने कहा, अग्नि के देवता ने सिर हिलाया और परिणाम स्वरूप बार बार प्रयास करने के बावजूद भाई आग नहीं जला सके। भूख और अपमान की पीड़ा से कमजोर और पूरी तरह से निराश होकर भगवान बलभद्र ने अपने छोटे भाई से विनती की, भाई जगन्नाथ, अब हम अवश्य मर जाएंगे। चलो चले उस चंडाल स्त्री से जो इस महल की मालिक है, कुछ भोजन के लिए प्रार्थना करें। आइए जाति और भेदभाव को भूल जाए, हमें जीवित रहने की जरूरत है। पूरी तरह से निराश होकर भूखे भाइयों ने नौकरानियों से उन्हें भोजन देने के लिए विनती की। माँ लक्ष्मी अब मुस्कुरा रही थी। उसने दासियों को आदेश दिया कि वे भाइयों को अंदर बुलाए और उन्हें भोजन कराए। दासियों ने भाइयों को महल के अंदर बुलाया और बैठने को कहा। इसके बाद माँ लक्ष्मी स्वयं रसोई में गई और भगवान जगन्नाथ को पसंद आने वाले व्यंजन बनाए। जैसे जैसे नौकरानियों भाइयों को परोसती गई, वह व्यंजन भेजती रही।
अंत में भगवान जगन्नाथ को एहसास हुआ कि भोजन का स्वाद लक्ष्मी के पकाने जैसा था। अनंत भाइयों को एहसास हुआ कि वे लक्ष्मी के महल में चले गए हैं। तो भगवान बलभद्र ने अपने भाई से कहा, हमने लक्ष्मी को कष्ट देकर घोर पाप किया है, कृपया जाओ अपने पत्नी का हाथ पकड़ो और उससे माफ़ी मांगो। भगवान जगन्नाथ ने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। तो माँ लक्ष्मी ने बताया, तुमने मुझे चंडाल स्त्री कहकर भगा दिया। अब तुमने चंडाल स्त्री के घर पर उसका दिया हुआ भोजन खाया। भगवान जगन्नाथ अब इसे सहन नहीं कर सके। उसने लक्ष्मी का हाथ पकड़ लिया और उसे माफ़ करने की विनती की। भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र ने लक्ष्मी से मंदिर में वापस आने और उन्हें माफ़ करने की प्रार्थना की। माँ लक्ष्मी ने भगवान को उनकी गलती का एहसास कराया था। उन्होंने उनसे यह वादा करने को कहा कि उनके राज्य में कोई जातिगत भेदभाव नहीं होगा। प्रभु, मुझसे वादा करो कि हमारे भक्तों के बीच जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मैं वहीं निवास करूंगी जहां लोग एक दूसरे से प्रेम करें, जहां ब्राह्मण और मेहतर खुशी खुशी एक दूसरे को खाना खिलाएंगे और जहाँ चंडाल, ब्राह्मण, व्यापारी और मेहतर एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। हमारे मंदिर में किसी भी भक्त को उसकी जाति के कारण दूर नहीं किया जाएगा। भगवान जगन्नाथ ने कहा, ऐसा ही होगा। एक महिला की इच्छा शक्ति, उसकी शक्ति और स्वाभिमान की यह कहानी समानता और सामाजिक समरसता की कहानी सदियों से हर उड़िया घर में सुनाई जाती रही है। लक्ष्मी पुराण का पाठ करना मनवासा गुरुवारा का एक अनिवार्य हिस्सा है और कहानी को अनगिनत बार फिल्मों, टीवी और धारावाहिकों और भक्ति वीडियो में दर्शाया गया है। पूरी जगन्नाथ मंदिर जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता और यह कथा पीढ़ियों से उड़िया लोगों को न केवल सामाजिक सद्भाव बल्कि स्वच्छता, भक्ति, प्रेम और सम्मान का पाठ पढ़ा रही है। धन्यवाद। आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब दिल खोलकर जरूर कीजिएगा।